प्रश्न 17। एक समलंब की समानांतर भुजाएं 46 मीटर और 25 मीटर हैं तथा अन्य दो भुजाएं 20 मीटर और 13 मीटर हैं, तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो पहले हम समलंब यहाँ पे बना लेते हैं। तो समलंब का दो भुजा समानांतर होता है, ठीक है। समलंब का दो भुजा समानांतर होता है। तो मान लेते हैं कि ए बी सी डी एक समलंब है, ठीक है। तो समलंब में क्या होता है, दो भुजा समानांतर, यानी ए बी और सी डी क्या है, समानांतर है। ए बी और सी डी क्या है, समानांतर है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि एक समलंब की समानांतर भुजाएं 46 मीटर और 25 मीटर है। तो ए बी है 25 मीटर, ए बी कितना है, 25 मीटर, और डी सी है यानी सी डी है 46 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक यानी सी डी है 46 मीटर, ठीक है। तथा अन्य दो भुजाएं 20 मीटर, तो ए डी कितना है, 20 मीटर, और बी सी है 13 मीटर। बी सी कितना है, 13 मीटर, ठीक है। इस तरह से लिख लेंगे, इतना दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना कि ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी है 25 मीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे जिसमें ए बी बराबर 25 मीटर कॉमा सी डी बराबर सी डी है 46 मीटर। सी डी या डी सी भी लिख सकते हैं सी डी को। तो सी डी कितना है, 46 मीटर, कॉमा ए डी है 20 मीटर, और बी सी बराबर है 13 मीटर। इतना दिया हुआ है, तो इतना हम लिख लेंगे। ए बी है 25 मीटर, सी डी है 46 मीटर, ए डी है 20 मीटर, बी सी है 13 मीटर। तो इस तरह से लिख लेंगे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे रचना। तो रचना यहाँ पे क्या करेंगे, तो देखिए रचना में हम लिखेंगे बी एन समानांतर ए डी और बी एन समानांतर ए डी और बी एम लंब है सी डी पर। तो बी एन समानांतर ए डी और बी एम लंब सी डी खींचा। तो क्या खींचना है हमको, देखिए बी एन समानांतर ए डी, यहां पे हम लिख देंगे एन, यानी बी एन समानांतर ए डी एक रेखा खींचना है। तो बी से एन तक एक रेखा खींचना है जो कि ए डी के समानांतर हो। और क्या खींचना है, तो बी से सी डी पर एक लंब खींचना है। देखिए शीर्ष बी से सी डी पर एक लंब खींचना है इस तरह से। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो यहाँ पे लिख देना है एम, ठीक है। तो बी एम किस पे लंब है, सी डी पर। बी एम किस पे लंब है, सी डी पर या सी एन पे। देखिए बी एम जो है सी डी पे लंब कहें या सी एन पे लंब कहें, एक ही बात है। तो इस तरह से हमको रचना कर लेना है, बी एन समानांतर ए डी और बी एम लंब है सी डी पर। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे
चूंकि BN समानांतर AD और BN समानांतर AD और AB समानांतर DN। अब देखिए BN समानांतर AD तो हम खींचे हैं, तो AB समानांतर DN कैसे हुआ? तो BN समानांतर AD तो हम रचना से लिए हैं, लेकिन AB और DN कैसे समानांतर होगा? क्योंकि देखिए ABCD क्या है, एक समलंब है, तो हम जानते हैं कि समलंब का दो भुजा समानांतर होता है। तो AB और CD समानांतर है, AB और CD क्या है, समानांतर है, तो AB DN के भी समानांतर होगा, क्योंकि CD पे ही DN है ये भुजा। तो AB समानांतर CD कहें या AB समानांतर DN कहें, एक ही बात है। तो जब AB DN समानांतर है और AD BN समानांतर है, इसका मतलब क्या हुआ कि ABND एक समानांतर चतुर्भुज है, क्योंकि आमने सामने वाली भुजा क्या है, समानांतर है। तो इसका मतलब ABND एक क्या है, समानांतर चतुर्भुज। तो लिखेंगे अतः ABND एक समानांतर चतुर्भुज है। तो ABND क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज है। तो समानांतर चतुर्भुज में हम जानते हैं कि सम्मुख भुजा बराबर होता है, ठीक है। तो जब ABND एक समानांतर चतुर्भुज है, इसका मतलब हुआ कि उसका सम्मुख भुजा बराबर होगा। तो लिखेंगे अतः AB बराबर DN और, तो देखिए AB बराबर DN, तो AB DN के बराबर होगा। तो AB कितना है, 25 मीटर, यानी AB और DN दोनों हो जाएगा 25 मीटर। यहां पे लिखेंगे और AD बराबर BN, तो AB DN के बराबर है। तो AB है 25 मीटर, तो DN भी 25 मीटर हो जाएगा। AD है 20 मीटर, तो BN भी 20 मीटर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ABND एक समानांतर चतुर्भुज है। तो समानांतर चतुर्भुज का सम्मुख भुजा बराबर होता है, तो इस तरह लिख लेंगे। तो एक बार चित्र देख लेते हैं। तो देखिए, क्योंकि ABND एक समानांतर चतुर्भुज है, तो समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजा बराबर होता है, यानी AB जब 25 मीटर है तो DN भी 25 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 25 मीटर DN। AD 20 मीटर है तो BN भी 20 मीटर होगा। AD 20 मीटर है तो BN भी 20 मीटर होगा, ठीक है। तो AD बराबर BN बराबर 20 मीटर लिख लेंगे, AB बराबर DN बराबर 25 मीटर लिख लेंगे। तो अब देखिए CD कितना है, 46 मीटर, ये पूरा यानी DC या CD। तो CD कितना है, 46 मीटर। DN आ गया है 25 मीटर, तो CN हम ज्ञात कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक पूरा में से 25 घटा देंगे। देखिए CD में से DN को घटा देंगे तो ये ज्ञात हो जाएगा, ये कितना दूरी है। तो 46 में से 25 घटाने पे आ जाएगा 21, ठीक है। यानी इसका मतलब हुआ कि यहाँ से यहाँ तक 21 मीटर का दूरी है। तो इसको पहले हम लिख लेते हैं, क्योंकि पूरा है CD, ये CD पूरा है 46 मीटर
और डी एन आ गया है 25 मीटर। तो 46 में से 25 घटाने में कितना आ जाएगा 21, यानी सी एन है 21 मीटर। तो लिखेंगे अतः सी एन बराबर सी डी माइनस डी एन। तो सी डी कितना है 46 मीटर, डी एन कितना है 25 मीटर। 46 में से 25 घटा देंगे तो 6 में से 5 गया 1, 4 में से 2 गया 2, यानी 21 मीटर आ जाएगा सी एन। ठीक है, तो लिखेंगे, तो देखिए अब यहाँ पे तीनों भुजा ज्ञात हो गया। देखिए त्रिभुज बी सी एन का, त्रिभुज बी सी एन में बी एन हो गया 20 मीटर, बी सी दिया हुआ था 13 मीटर और सी एन हम अभी निकाले हैं 21 मीटर। तो देखिए इस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल अब ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि तीनों भुजा ज्ञात हो गया है। तो हीरो के सूत्र से, या हीरो कहें या हीरोन कहें, उसका सूत्र से हम त्रिभुज बी सी एन का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे अब त्रिभुज बी सी एन में माना कि बी एन बराबर ए बराबर 20 मीटर। तो बी एन को हम ए के बराबर मान लेंगे। ठीक है, बी एन भुजा को ए के बराबर मान लेंगे। तो बी एन बराबर ए बराबर कितना हो जाएगा 20 मीटर, बी एन है 20 मीटर तो उसको ए से मान लेंगे क्योंकि हीरो के सूत्र से क्षेत्रफल निकालने के लिए ए बी सी करके लिखना पड़ता है तीनों भुजा को। तो पहला भुजा को ए से मान लेंगे, कॉमा बी एन हो गया अब सी एन। तो सी एन बराबर हो जाएगा, सी एन बराबर बी, सी एन को बी मान लेंगे, दूसरा भुजा को बी से, पहला भुजा को ए से। ठीक है, तो 21 मीटर हो गया। और बी सी बराबर सी बराबर 13 मीटर। ठीक है, तो पहला भुजा को ए से, दूसरा भुजा को बी से, तीसरा भुजा को सी से मान लेंगे क्योंकि त्रिभुज में 3 भुजा होता है तो उसको ए बी सी करके लिखेंगे क्योंकि हीरो के सूत्र से क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले उसको ए बी सी के रूप में लिखना पड़ता है। इस तरह लिख लेंगे। तो देखिए त्रिभुज बी सी एन में बी एन को ए मान लिए हैं तो बी एन है 20 मीटर तो ए बराबर 20 मीटर हो गया। सी एन को बी मान लिए हैं तो सी एन है 21 मीटर तो बी बराबर 21 मीटर हो गया। बी सी को सी मान लिए हैं तो बी सी है 13 मीटर तो सी बराबर 13 मीटर हो गया। तो इस तरह लिख लेंगे। अतः एस बराबर क्या होगा, एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। अब एस क्या है, तो हीरो के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको सबसे पहले अर्ध परिमिति निकालना पड़ता है। अर्ध परिमिति को एस से लिखते हैं। ठीक है, तो अर्ध परिमिति को एस से लिखा जाता है। तो अर्ध परिमिति मतलब हो गया परिमिति का आधा, यानी तीनों भुजा को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे। तो देखिए तीनों भुजा यानी ए बी सी, तो तीनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे तो क्या निकल जाएगा अर्ध परिमिति। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे अर्ध परिमिति ज्ञात कर लेंगे। तो लिखेंगे ए बराबर है 20, बी बराबर है 21, सी बराबर है 13। इसको 2 से भाग देंगे, पहले तीनों को जोड़ लेते हैं। तो तीनों को जोड़ने पे आ जाएगा, देखिए 3 1 4 और 2 1 3 2 5 यानी 54 बटा 2 आ जाएगा। ठीक है, यानी 54 मीटर हो गया त्रिभुज का परिमिति। तीनों भुजा को जोड़कर कितना आया 54, तो 54 हो गया त्रिभुज का परिमिति। लेकिन हमको क्या निकालना है अर्ध परिमिति, यानी 54 को 2 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा
27 मीटर। कितना आएगा? 27 मीटर। ठीक है, अब निकालेंगे। अतः त्रिभुज BCN का क्षेत्रफल बराबर, अब देखिए अर्ध परिमिति ज्ञात हो गया है, तो अब हम आसानी से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं हीरो के सूत्र से। तो हीरो का सूत्र में अंडर रूट करके S माइनस A S माइनस B S माइनस C। तो S क्या हो गया? अर्ध परिमिति। A हो गया पहला भुजा, B हो गया दूसरा भुजा, C हो गया तीसरा भुजा, उसका अंडर रूट किया जाता है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे S कितना है? अर्ध परिमिति आ गया 27, तो 27 माइनस A, यानी पहला भुजा कितना है? A बराबर हम 20 लिए थे तो 20 लिखेंगे। दूसरा भुजा 21 है तो 21 लिख लेंगे। तीसरा भुजा 13 है तो 13 लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए A के जगह पे पहला भुजा लिखे हैं, B के जगह पे दूसरा भुजा, C के जगह पे तीसरा भुजा, और S हो गया 27, तो S के जगह पे 27 लिख लेंगे जहाँ जहाँ पे S है। तो 27 गुना 27 में से 20 घटा देंगे 7, 27 में से 21 घटा देंगे 6, 27 में से 13 घटाने पे 7 में से 3 गया 4, 2 में से 1 गया 1, यानी 14। तो इस तरह लिख लेंगे। अब हम लिखेंगे अंडर रूट, अब इन सब का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो 3 तिया 9 तिया 27, 27 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुना 3 गुना 3, फिर 7 लिख लेंगे, 7 अभाज्य संख्या है। 6 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 3, और 14 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 7। ठीक है, तो सबका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, क्योंकि हमको क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? अभाज्य गुणनखंड। तो 27 को लिख लेंगे 3 गुना 3 गुना 3, 7 को 7 ही रहने देंगे क्योंकि अभाज्य संख्या है 7। 6 को लिख लेंगे 2 गुना 3, 3 गुना क्या होता है 6। 14 को लिख लेंगे 7 गुना 14। अब देखिए वर्गमूल निकालने के लिए जोड़ा में से एक बाहर करना पड़ता है, तो 3 गुना 3 में से 3 बाहर, फिर देखिए 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, तो उस 3 बाहर हो जाएगा। 7 गुना 7 में से 7 बाहर हो गया, जोड़ा में से एक बाहर कर लेना है, फिर 2 गुना 2 में से 2 बाहर अंडर रूट से। तो देखिए 3 कितना बार था? 1 2 3 4, 4 में से 2 बाहर हो जाएगा। ठीक है, जोड़ा में से एक बाहर होता है, तो 3 गुना 3 में से एक बाहर हो गया, फिर 3 गुना 3 में से एक 3 बाहर हो गया, 7 गुना 7 में से एक 7 बाहर, और 2 गुना 2 में से एक 2 बाहर। तो कितना आ गया? 3 तिहाई 9, 9 दूना 18, 18 सतह हो गया 126, यानी 126 वर्ग मीटर आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज BCN का क्षेत्रफल कितना आ गया? 126 वर्ग मीटर। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया है, तो लिखेंगे पुनः त्रिभुज BCN का तो त्रिभुज BCN का क्षेत्रफल कितना आया? 126 वर्ग मीटर। तो देखिए तो हीरो के सूत्र से हम त्रिभुज BCN का क्षेत्रफल ज्ञात कर चुके हैं, क्योंकि तीनों भुजा दिया हुआ था, मतलब तीनों भुजा ज्ञात था हमें। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक और सूत्र होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो इसमें देखिए CN क्या है? आधार है, और BM क्या है? CN पे लंब है। BM क्या है? CN पे लंब है, यानी BM हो गया ऊंचाई इस त्रिभुज का, CN हो गया आधार।
ठीक है। तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई करेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको मालूम है, आधार भी मालूम है, तो लंब निकल जाएगा यानी ऊंचाई निकल जाएगा BM। ठीक है, तो इसको H से लिखेंगे ऊंचाई को। तो त्रिभुज BCN का क्षेत्रफल कितना आ गया 126 वर्ग मीटर। अतः 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई बराबर हम लिख लेंगे 126 वर्ग मीटर। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक और सूत्र होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/2 गुना आधार कितना है, आधार हो गया CN, ऊंचाई हो गया BM। ठीक है, बराबर 126 वर्ग मीटर। तो देखिए इस त्रिभुज BCN में आधार कौन है, CN है, और BM क्या है, लंब है CN पे, यानी BM हो गया ऊंचाई। ठीक है, तो CN है 21 मीटर, BM हमको निकालना है, ऊंचाई निकालना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/2 गुना CN 21 मीटर दिया हुआ है, BM यानी ऊंचाई हमको ज्ञात करना है, बराबर लिख लेंगे 126 वर्ग मीटर। इस तरह लिख लेंगे। तो BM बराबर कितना आ जाएगा, तो लिखेंगे अतः BM बराबर 126 गुना 2/21। 2 क्या है, भागा में है तो गुना में हो जाएगा, 21 गुना में है तो भागा में हो जाएगा। तो 21 छक 126, यानी BM बराबर हो गया 6 दूना 12 मीटर। BM कितना आ गया है, 12 मीटर। तो देखिए BM ज्ञात हो गया है 12 मीटर। ठीक है, यानी ऊंचाई है 12 मीटर इस त्रिभुज का। तो देखिए BM क्या है, BM को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो समलंब चतुर्भुज का जो समानांतर भुजा है उसके बीच की लंबवत दूरी है BM। देखिए AB और CD क्या है, समानांतर है, AB CD समानांतर है, उसके बीच की लंबवत दूरी को ऊंचाई कहते हैं। तो BM क्या है, इन दोनों समानांतर भुजाओं की लंबवत दूरी है, तो यानी H है, ऊंचाई है इस समलंब का या त्रिभुज का। ठीक है, तो जब समलंब का ऊंचाई ज्ञात हो गया है और दोनों समानांतर भुजाओं की लंबाई हमको ज्ञात है, दिया हुआ है, तो अब हम समलंब ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ऊंचाई हमको ज्ञात हो गया है, यानी BM क्या है, ऊंचाई है समलंब का। तो लिखेंगे अतः समलंब ABCD का क्षेत्रफल बराबर, तो समलंब का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका सूत्र होता है 1/2 गुना H गुना A प्लस B। अब देखिए A प्लस B क्या हो गया, समानांतर भुजाओं का योग। ठीक है, A प्लस B हो गया समानांतर भुजाओं का योग, H हो गया ऊंचाई। तो 1/2 गुना H क्या है, BM है, BM को H से लिखे हैं यानी ऊंचाई। A हो गया AB, B हो गया CD। ठीक है, तो फिर से इसको देख लेते हैं। तो देखिए ऊंचाई को BM को H लिखे हैं, यानी ऊंचाई को H से लिखते हैं, हाइट। तो H ऊंचाई को यानी H के जगह पे हम BM लिख सकते हैं, तो BM है 12 मीटर, और A प्लस B होता है समानांतर भुजाओं का योग। तो देखिए समानांतर भुजा, समलंब में 2 समानांतर भुजा होता है AB और CD, तो AB को A से, CD को B से, तो AB की जगह पे क्या लिखेंगे 25 मीटर, यानी A के जगह पे 25 मीटर लिखेंगे, AB को A माना है, CD को B। तो समानांतर भुजाओं का योग हो जाएगा 25 जोड़ 46। तो देखिए समलंब ABCD का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना ऊंचाई गुना समानांतर भुजाओं का योग। तो समानांतर भुजाओं का योग यानी 2 ही समानांतर भुजा होता है, जिसको कि A और B से लिखा गया है सूत्र में।
तो ए के जगह पे ए बी लिख लेंगे, यानी ए बी भुजा को ए, सी डी भुजा को बी से लिखा जाता है। तो लिख लेंगे 1/2 गुना बी एम, यानी ऊंचाई कितना आया है 12 मीटर, गुना ए बी कितना है 25, सी डी कितना है 46। ठीक है, इस तरह लिख लेंगे समानांतर भुजाओं का योग, यानी 25 मीटर और 46 मीटर है समानांतर भुजा, और ऊंचाई ज्ञात हो गया है 12 मीटर। 2 छक 12 काट देंगे तो हो गया 6 गुना, देखिए 2 छक 12 कट जाएगा, 25 जोड़ 46, तो 6 5 11, 4 2 6 1 7, 25 और 46 को जोड़ेंगे तो 71 आ जाएगा, 71 छक हो जाएगा, 6 गुना 1 6, 7 छक 42, यानी 426 वर्ग मीटर हो जाएगा समलंब ए बी सी डी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसका उत्तर आ गया है 426 वर्ग मीटर। तो इस तरह इस प्रश्न को हल करेंगे।